दुल्हन, ये जो तुमने गले में लॉकेट पहना हुआ है और हाथ में जो ये ब्रेसलेट है, हमारा ये मैक्सी से आया था? जी नहीं, ईसा ने गिफ्ट किया था मुझे। ईसा ने मुझे बताए बगैर गिफ्ट लिया और उसे दे भी दिया। इससे पहले तो कभी ईसा ने ऐसा किया ही नहीं। एक सॉक्स तक भी लाना हो तो पहले मुझे दिखाता है। और उसने ज़बात के लिए डायमंड खरीद लिए मुझे बताए बगैर, बैंडेड भी और ब्रेसलेट भी। क्या जरूरत थी उस लड़की को इतना महंगा गिफ्ट देने की? उसने तो कभी ख्वाब में भी देखे ना होंगे डायमंड। अम्मी भाई बुला रहे हैं आपको, उन्होंने सारी सेटिंग कर ली है। वो कह रहे हैं आप चेक कर लें आके एक दफा, कुछ कमी रह गई तो वो भी बता दें। मैं देख के क्या करूंगी? जिसकी तकरीब है वही देख के तसल्ली कर ले। अम्मी क्या बात है, परेशान है आप? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होगी? सर में दर्द है, बस आराम करूंगी। आप नाराज है भाई से? हरीशा, मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करूंगी। ठीक है, मैं भाभी के साथ सैलून जा रही हूँ। जाओ 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 जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हमारी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह पाक दोनों को हमेशा खुश रखे। जी बस आप लोगों की दुआएं तो चाहिए हमेशा। अरे बेटा, तुम तो खुद इतने नेक हो, सादतमंद हो, अपने माँ के फर्मा बरदार हो और लोगों के दुख दर्द को समझने वाले हो। तुम्हारे लिए तो दिल से दुआ निकलती है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।
मेरे मासूम और सादा लो बेटे को तुम लोगों ने जिस तरह अपनी मीठी मीठी बातों से फांसा है, देख लेना एक दिन अपनी मीठी बातों को जहर बना के इसके सामने पेश करूंगी। आपा, अपने ईसा को इनसे बचा के रखना है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो बहुत शातिर और मक्कार लोग लग रहे हैं, और हमारा ईसा कितना मासूम भोला भाला है। इनके पेच और पाँव को क्या समझ सकता है। अब आप ये देखिए ना, अपनी बेटी के जरिए कैसे काबू में किया हुआ है ना ईसा को, कैसे खुशामद कर रहा है, आगे पीछे घूम रहे हैं हम लोग के। करने दो इनको जो कुछ करना है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरा ईसा मेरी इजाजत के बगैर जुम्बिश भी नहीं लेता। अरे आपा, औरत का जादू जब सर चढ़ के बोलता है ना, अच्छे अच्छे को अपने काबू में कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम कलीम साहब। कैसे थे भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जरा बच्चों को मुबारकबाद दे आऊं। सर क्या पापा? हाँ, मुझे कहीं बिठाओ, मुझे घबराहट हो रही है। क्या हो गया आपको? आइए, मैं आपको पानी भी पिलाती हूँ, आ जाए। हाँ, क्या हो गया आपको? हाँ, चक्कर आ रहे हैं मुझे। आप बैठे, मुझे पानी पिलाओ। हाँ हाँ, आपके लिए मैं अब पानी नहीं, जूस लेकर आती हूँ, ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं ला रही हूँ। अम्मी देखिए कौन आया। एमी। हाय आंटी, आप ठीक है? मुझे क्या हुआ है? ठीक हूँ मैं। आरिस ने बताया आपकी तबीयत खराब है। आरएस को इतनी फुर्सत मिल गई कि मेरे बारे में बात करे। अच्छा हो गया, चलिए जगह मिल गया, मैं बैठो तुम। तुम्हारी अम्मी तो हर वक्त गुस्से में ही रहती हैं। या लगता है उन्हें मुझे देखकर गुस्सा आता है। लगता है मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। तुमने क्या करना उनकी पसंद का? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, काफी।
तुम्हारी पसंद से क्या होता है? शादी तो तुम उनकी मर्जी से करोगे ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि उन्हें किस तरह मनाओ। तो तुम बेफिक्र। देखते हैं, लेट्स सी। कुछ खाना है? भूख लग रही है तुम्हें ना? है आपा आपा कहाँ चली गई? मैंने कहा पानी की बजाय उनको जूस दे देती, उनका वो एनर्जी जो थी ना गिर रही थी। डाउन। हाँ वही। कहाँ है? वैसे मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही है। अंधे हो तुम? अरे मैं छोड़ आता हूँ। नो थैंक्स। तुम हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहती हो? आज तो हम दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है। मैं गुस्से में रहूं या नॉर्मल रहूं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा गुस्सा कर लो। आज से तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि गुस्सा करना बनता है। You know what? So disgusting. तुम्हें तो मैं काबू करके रहूंगा, देखती जाओ। ये भी ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद उसकी ये चिचोरी हरकतें। सिर्फ मामू का लिहाज किया है मैंने, मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर देती। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? बेटा वो मुख्तलिफ माहौल से आया, हो सकता है कुछ और कहना चाह रहा हो, तुम समझी कुछ और हो। अम्मी मैं समझती हूँ, को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, लड़कों की नजरों को अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। इन चिचोरी हरकतों के अलावा ना उसकी नजरें भी गंदी हैं। पूरे फंक्शन में मुझे घूर घूर के देख रहा था वो, और फिर आते ही अभी उसने तारीफें शुरू कर दी। अच्छा भाई तुम गुस्सा मत करो, मैं भाई और भाभी से बात करूंगी, ठीक है?
उनसे बात नहीं करेंगी, वार्न करेंगी उन्हें कि अपने बेटे को लगाम दें, वरना मैंने भाई को बता दिया ना तो भाई अच्छे से दिमाग दुरुस्त करेंगे उसका। भाई को नहीं बताओगी। तुम जानती हो वो तुम्हारे मामले में कितना जज्बाती है। खामखा में उलझ पड़ेगा शकील से। मैंने कहा ना समझा दूंगी तो समझा दूंगी। जाओ जाकर देखो ईसा आया कि नहीं आया। मुझे आकर दवाई दे दे, मेरे सोने का टाइम हो गया। जाओ जाकर देखो। सबात में अम्मी का मेडिसिन लेकर आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुम थक गई होगी, इतना भारी जोड़ा पहना हुआ था। आराम करो तुम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे चारों जहान की खुशियां मिल जाती हैं। उसमें थकन का क्या काम। सच। ईसा, आप कभी मेरे लिए आसमान का चांद हुआ करते थे, जिसे सिर्फ मैं दूर से देख सकती थी। और अब वो चांद मेरे हाथ की हथेली में आ चुका है। मेरे हर तरफ खुशियां ही खुशी। कितना प्यार करती हो मुझसे। आप तो मेरे रोम रोम में बसे हैं। तो फिर तुमने कभी इजहार क्यों नहीं किया? इजहार तो आपको करना चाहिए था। लड़कियां तो कभी भी इजहार नहीं करती। और वैसे भी आप हमेशा मुझसे इतनी संजीदगी से मिले, कभी आपके दिल की बात का पता ही नहीं चला। इसीलिए फिर मैंने भी अपने एहसासात को छुपा लिया। मगर अल्लाह ने हमारे नसीब जोड़ दिया। हाँ, मैंने इजहार नहीं किया, मगर अल्लाह से हमेशा तुम्हें ही मांगा और अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं आ ही रहा था अम्मी कि सबाहत ने कहा कि मैं भी चलूंगी। उसने आपके लिए दूध गर्म कर ली। नहीं देखा आपने, कितनी अच्छी भाभी है हमारी। कितनी बुरी बात है, नई नवेली दुल्हन से काम करवा रहे हो तुम लोग। आंटी, ये कौन सा काम है? सिर्फ दूध ही तो गर्म किया मैंने। नहीं बेटा, बुरी बात है। जब तक आपका खीर में हाथ ना पड़ जाए, मैंने आपको किचन में जाने से रोका था। मेरे खानदान का उसूल है, समझ गई आप? अच्छा, आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है, थैंक यू। मैं दूध पी लूंगी, आप आराम करो। ईसा तो भी यहाँ है, मेडिसिन देगा फिर आ जाएगा। आंटी, मैं ठीक हूँ। मैं आपकी टांगे दबा दूं, मुझे भी तो खिदमत का मौका दीजिए। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये काम तो मेरे बच्चे का है, बचपन से करता आया है ये। और मैं सोने से पहले जब तक चंद बातें ना कर लूं, मुझे नींद नहीं आती। हाँ सबाहत, मैं कर लूंगा। आप आराम करो, ठीक है? जी। मेरे बेटे के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहती है। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो।
मैं सोच रहा था कि एक हफ्ते के लिए मैं और सबाहत नॉर्दर्न एरिया चले जाए। तो बहुत अच्छा सोचा भाई आपने, इससे तो काम से भी रेस्ट मिल जाएगा आपको। और अम्मी भी तो यही कहती थी, क्यों अम्मी? हाँ 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 हाँ। कब जा रहे हो? सोच रहा हूँ कल शाम की फ्लाइट लेना, ताकि अरीशा और सरमत के जाने से पहले वापस भी आ जाऊं। ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आखिर क्यों बार बार मेरी नजरों में उसका चेहरा आ जाता है? वो मुझे अच्छी लगने लगी है, मगर क्या वो भी मेरे बारे में सोचती होगी? सरमत, उसकी मुझसे तवज्जो हट गई है। अब वो मेरे साथ होता है तो उसका सारा ख्याल सबाहत की तरफ होता है। हाँ, इसीलिए तो मैं चाहती थी कि इसकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से कराऊं, मगर मैं कुछ ना कर सकी। क्या मैं इसी तरह तमाशा देखती रहूंगी? अगर वो बच्चे की मां बन गई तो जायदाद का एक और हिस्सेदार आ जाएगा। तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? प्यास लगी थी, पानी लेने के लिए आई थी। तुम कहां से आ रहे हो? एमी को ड्रॉप करने गया था, अब रास्ते में आइसक्रीम के लिए रुक गए, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। ले मैं ला देता हूँ।
मम्मी अब जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। एक और हिस्सेदार आ गई प्रॉपर्टी की। दस हिस्सेदार आ जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी गला दी इस घर में। ये जायदाद सिर्फ मेरे बच्चों की है। कैसे अम्मी? डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ भैया का नाम और लीगली वही ऑनर है इन सब चीजों का। इसीलिए उसके सामने पीछे जाती है। मेरे ही नाम कुछ करते, कम से कम ये घर ही करते हैं। यही करोड़ों का है। ये घर भी आपने अपने नाम नहीं करवाया? कमाल है यार अम्मी आपका। ये घर उसकी माँ का है। उसका होता तो कब का करवा चुकी होती। फिर अब आप क्या करेंगे? बैंक बैलेंस तो काफी बना लिया है मैंने। ज्यादातर प्रॉफिट भी वो मेरे ही अकाउंट में डालता है। सोच रही हूँ कि जाली नामों से कंपनी के शेयर्स खरीद लेती। That is a good plan, अम्मी। Very good plan. I'm impressed. दस हिस्सेदार आ जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी गला दी इस घर में। ये जायदाद सिर्फ मेरे बच्चों की है। पूरी जिंदगी लगाने के बावजूद अगर हमें कुछ नहीं हासिल कर सकी तो अब क्या करेंगी? उनकी प्लानिंग बहुत लंबी है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। जो करना होगा मुझे खुद करना होगा। ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है क्योंकि भैया के बाद मैंने मेहनत की है इस बिजनेस में। मैंने और अब मैं इसे हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। कल ही मिलता हूं मैं परवेज से और ये प्लान बेस्ट है। वही कर सकता है ये काम, वही करेगा। अरे आपा, आप तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। आपको पता है, शकील कह रहा था कि ईसा उसके काम से बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शकील का तो काम में बहुत दिल लगता है भाई। उससे कहो कि काम में ही दिल लगाए। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। समझाऊंगी किसी दिन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? कैसे हो तुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी, आज शाम 7 बजे की फ्लाइट है हमारी। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जी, अप नॉर्थ जा रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, वो क्या कहते हैं आपा, अच्छा हनीमून के लिए जा रहे हो। जाओ जाओ जाओ। इसने तो सीट भी बुक करा ली और मैं कुछ ना कर पाई। अब क्या करूं? अम्मी, फिलहाल हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जाओ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। घूमो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसके बाद हम मम्मी अबू की तरफ भी जाएंगे।
हाँ जरूर, पहले वहीं चलते हैं। ठीक है। अरे आपा, अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई और उसने घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना लिया। यकीनन बीवी ने कहा होगा जब ही तो जा रहे हैं घूमने फिरने। ठीक हूं मैं बिल्कुल। हाँ ठीक है, शक्ल से तो नहीं लग रहा है कि ठीक है, चेहरा देखा है, लग रहा है कि जैसे अंदर तक कोई आग लगी है। मुझे क्या भाड़ में जाए, कहीं भी आग लगी, वो अपने खाने पीने से मतलब है भाई। पूरा एक हफ्ता इसके साथ रहेगा, खूब कान भरेगी। अपनी मोहब्बत के जाल में पहले ही फांस चली है, अब इस घेरे को मजीद तंग। अम्मी, आपकी ग्रीन टी। अम्मी, अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ माँ ठीक हूँ मैं। आप तो मुझे परेशान लग रही हैं। इन लोगों की वजह से परेशान हूं। ना इसका पढ़ाई में दिल लगता है, ना बड़े का काम में। फजूल लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। अम्मी, मैं एग्जाम्स देने जा रहा हूँ और इस बार मैं आपको पास होके ही दिखाऊंगा। बेटा ये आप हमेशा कहते हैं। नहीं अम्मी, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा और इस बार मैं वाकई पढ़ रहा हूँ दिल लगा के। अम्मी, वैसे लग तो रहा है कि इस दफा ये पास हो ही जाएगा। पढ़ता हुआ थोड़ा नजर तो आ रहा है। अल्लाह करे हो जाए, मुझे तो उम्मीद नहीं है। ना करें यकीन आप, इस घर में मैं ही बुरा लगता हूँ ना आप लोगों को। मुझे भी आप लोगों की परवाह नहीं है। चला जाऊंगा एक दिन। देखा तुमने, तुम इस तरह करते हैं, ये है बिहेवियर। जरा तमीज नहीं है। ना दुआ लेकर गया, ना खुदा हाफिज कहकर गया, ताने देकर गया है मुझे। अम्मी, आप टेंशन नहीं लें, हर कोई ईसा भाई जैसा नहीं हो सकता।